जो लोग बॉडी शेमिंग से गुजरे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप ईश्वर की बनाई हुई अति उत्तम रचना हैं और आप अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रंजना कामो और आज हम बात करेंगे बॉडी शेमिंग के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपकी खुशी दूसरों को हीन भावना देने में है? जी हाँ, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपकी खुशी दूसरों को हीन भावना देने में है? ऐसा क्यों है? आप इतनी आसानी से किसी के बारे में जजमेंट कैसे पास कर देते हैं? कैसे कह देते हैं कि तुम काली हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम नाटे हो, तुम क्या पड़ोसी का खाना भी खा जाते हो? ये कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसमें तुम ज़्यादा मोटे लग रहे हो, तुम तो अभी से बूढ़े दिखने लग गए, तुम तो कभी पतले होते थे, तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने मोटे कैसे हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। आप किसी से भी ऐसे कटु शब्द कह देते हैं, ऐसी मजाक बना देते हैं और इसी को बॉडी शेमिंग कहते हैं। जब आप किसी की शक्ल के बारे में, किसी के अपीयरेंस के बारे में मजाक उड़ाते हैं और दुख देने वाले, हर्ट करने वाले कटु शब्द कहते हैं तो उसे बॉडी शेमिंग कहते हैं। आप औरों के बारे में तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अगर कोई पलट कर आपसे कह दे कि आप बदसूरत हैं तो आप कभी भी सह नहीं पाएंगे। तो जब आप हर्ट करने की क्षमता रखते हैं तो हर्ट होने की क्षमता क्यों नहीं रख पाते? क्या आप एकदम परफेक्ट हैं जो आप किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, अपनी राय ऐसे प्रकट कर देते हैं जैसे कि आप में कोई कमी ही ना हो? क्या आप जानते हैं कि आपके शब्द किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हैं? जिन लोगों के साथ बॉडी शेमिंग होती है वो खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं, उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है और वो लोगों से मिलना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी शेमिंग ही होगी। वो एकदम दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, कई तो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो क्या आप किसी और की बर्बादी का कारण बनना चाहेंगे? अगर नहीं तो बॉडी शेमिंग को कर दीजिए टाटा बाय बाय और प्रण कर लीजिए कि आप कभी भी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई आपकी बॉडी शेमिंग करता है तो आप क्या करेंगे? किसी को भी हक नहीं है कि वो आपका मजाक उड़ाए। जब भी कोई आपका मजाक उड़ाता है तो वो अपनी संकीर्ण सोच का प्रमाण दे रहा है। ऐसे लोग आपके घर में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमी का शिकार हैं जो कि ऐसी छोटी सोच रखते हैं और ऐसी बातें आपसे कह देते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पर आपसे कुछ ऐसा कह दे तो आप प्लीज़ उसे ब्लॉक कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए। और अगर कोई दोस्त बार बार आपकी बॉडी शेमिंग कर रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है। लोगों के शब्द आपको बहुत हर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि आप परफेक्ट हैं और आप में कोई भी कमी नहीं है। खुद पर गर्व कीजिए और कभी भी हीन भावना से ग्रस्त ना हो। आप जीवन में कुछ कमाल करने आए हैं और आप उस पर ही ध्यान दीजिए। आप अपनी हॉबीज़ में समय बिताएं और जितना हो सके औरों की मदद कीजिए। आप जब भी ऐसा करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपका जीवन इस दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। जीवन बहुत छोटा है तो दूसरों की वजह से और उनकी छोटी सोच की वजह से उसे नष्ट ना होने दें। आप जीवन में कुछ कमाल करने आए हैं और उस पर ही ध्यान दीजिए और ये जान लीजिए कि आप ईश्वर की बनाई हुई अति उत्तम रचना है और आप किसी से कम हो ही नहीं सकते। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और बॉडी शेमिंग को अपने पर हावी मत होने दीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप यहाँ कमाल करने आए हैं और उस पर ध्यान देना है, और क्योंकि आप भगवान की बनाई हुई अति उत्तम रचना है तो आप किसी से कम कैसे हो सकते हैं। इन्हीं बातों के बारे में सोचिएगा और बॉडी शेमिंग से इफ़ेक्ट मत होइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा ले रही हूँ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।